Hello बच्चों, so here is the question before us. Let's read the question. The question states, how was it proved that minerals pass through xylem and not phloem? तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करें इससे पहले हम इस क्वेश्चन में एसोसिएटेड की कंसेप्ट को नोट करते हैं। की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का क्या है? ट्रांसपोर्टेशन of minerals through xylem। हमें यहाँ पे बताना है कि कैसे ये प्रूव हुआ था कि मिनरल्स जो है वो जाइलम के थ्रू पर जाता है, ना कि फ्लोएम के थ्रू। तो पहले हम नोट करते हैं, मिनरल्स क्या सिर्फ अकेले जाता है? नो, वाटर भी ऐड होता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम रूट, कहां से जाता है? रूट टू शूट। ये चीज क्लियर है? दे पास थ्रू जाइलम एंड नॉट फ्लोएम। अब फ्लोएम एंड जाइलम का हम अब जानते हैं कि सेपरेट काम है, राइट? उस टाइम जब प्रूफ किया गया था इट वॉज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। एक नाम है स्टाउट, एक साइंटिस्ट थे, एक दूसरे थे हॉगलैंड। इन दोनों ने ईयर 1939 में एक एक्सपेरिमेंट किया और प्रूफ किया कि जाइलम मिनरल कंडक्शन करते हैं, ना कि फ्लोएम। कैसे? उन्होंने एक टेक्निक यूज किया था। टेक्निक का नाम क्या है? नेम ऑफ द टेक्निक इज ट्रेसर टेक्निक। ट्रेसर टेक्निक बाय द नेम आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ हम ट्रेस कर रहे हैं। अब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसे हम ट्रेस करेंगे वो हम आगे समझते हैं। किया क्या गया, मान लीजिए एक ट्री है, ट्री का ये बार्क है, बार्क मतलब जो वुडी एरिया है, राइट? दिस इज व्हाट बार्क। अब इसमें कितने पार्ट जाइलम के हैं, कितने पार्ट फ्लोएम के हैं, वो अंदर के वास्कुलर बंडल्स पे डिपेंड करता है, राइट? तो इसमें क्या हुआ, इस टेक्निक के थ्रू एनालिसिस ऑफ बार्क किया गया, बार्क का एनालिसिस किया गया। कैसे? कुछ ऐसे वुड के पार्ट लिए गए जिनके बीच में क्या किया गया, पैराफिन वैक्स पेपर इंसर्ट कराया गया बिटवीन दिस बार्क। और कुछ ऐसे कि फ्लोएम एंड जाइलम को वो सेपरेटिंग, मतलब फ्लोएम और बार्क के बीच में एक बैरियर बनाया गया। ओके, अब एक काम और किया गया। सेकेंड स्टेप क्या किया गया, रेडियो एक्टिव, मतलब रेडियो एक्टिव नेचर का जो पोटेशियम था, सिंबल के होता है इसका लैटिन नेम के अकॉर्डिंग, जो पोटेशियम था उसे कहाँ ऐड किया गया? रूटिंग में, रूट्स में। इस प्लांट का जो रूटिंग मीडियम था उसमें ऐड किया गया क्या? रेडियो एक्टिव पोटेशियम। क्यों? ताकि अपर कंडक्शन होए तो पता चल पाए। जब कुछ देर के लिए आइडियल छोड़ दिया गया तो क्या पाया गया, जो ऑब्जर्वेशन हुआ वो ये पाया गया कि जो मिनरल्स थे वो कहाँ, कुछ ट्रेसेस में पाए गए। जो मिनरल्स थे जो कि रूटिंग सिस्टम में डाले गए थे, मिनरल्स वेयर फाउंड इन ट्रेसेस। और कहाँ ट्रेसेस में पाए गए? एट लेवल वेयर फ्लोएम was separated। फ्लोएम को जहां अलग करा गया था वहां पे क्या दिखा? मिनरल्स के ट्रेसेस हमें पाए गए। और कहां पाए गए? बार्क के एरिया में। इससे पता क्या चलता है, इससे ये जो डाटा ऑब्जर्वेशन आया, जो
जो हमारा डाटा निकला उससे ये पता चलता है कि जो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन था ऑफ मिनरल्स वो ज्यादा किसमें था, बार्क एरिया में, मोर इन बार्क। क्यों? अब इससे कैसे पता चला कि जाइलम से कोई कनेक्शन है? इसीलिए कनेक्शन पता चला बिकॉज जो बार्क है वो जाइलम का प्रेजेंस शो करता है एंड जाइलम absorbs minerals by living cell of bark। बार्क के जो लिविंग सेल्स प्रेजेंट थे उनके थ्रू जाइलम ने क्या किया, मिनरल्स एब्जॉर्ब किया, इसलिए पैचेस वहां पे ऑब्जर्वेशन दिखे और इस वजह से थोड़ा सा ऊज आउट भी हुआ, लिटिल ट्रांसलोकेशन भी बाहर की तरफ हुआ। ट्रांसलोकेशन मतलब कि थोड़ा सा कंडक्शन बाहर की तरफ, तो वो चीज ट्रेसेस हमें मिल गए। देयरफॉर मैक्सिमम रिजल्ट्स ऑन द बेस ऑफ डाटा क्या हमें पता चला कि जाइलम था जहां पे जाइलम के थ्रू मिनरल कंडक्शन हो सकता है। देयरफॉर इन दो साइंटिस्ट्स ने क्या कंक्लूड किया, दे कंक्लूडेड दैट मिनरल्स आर ट्रांसलोकेटेड, और ट्रांसलोकेटेड होता है किस डायरेक्शन में ट्रांसलोकेटेड होता है, जाइलम के थ्रू होता है एंड देयर डायरेक्शनल इज ऑब्वियसली यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूटिंग सिस्टम बोल लीजिए या रूट्स बोल लीजिए टू लीव्स। जो मिनरल्स है पहले रूट से लीव्स तक जाते हैं एंड देन जहां इनको और काम है देन अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। सो ये आपका ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है जो कि हमें इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर आउट हो गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।